याद है या सब भूल चुके हो? मैम फॉर्मूला, हाँ हाँ, कौन कौन सा फॉर्मूला थे? एक तो था प्रॉफिट परसेंट। हाँ, और एक लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला था? एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस। हाँ, मैम एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस। वो तो एसपी का हो गया ना, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पूछ रही हूँ। प्रॉफिट अपॉन 100। प्रॉफिट नहीं नहीं नहीं, अपॉन, प्रॉफिट अपॉन सीपी हाँ, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट सीपी के ऊपर निकलता है, इसलिए 100%। ठीक मल्टी है, इसी हाँ, तरह से लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला था? लॉस का मैम भी पर लॉस पर बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस बाय सीपी इंटू 100%। और किसका फॉर्मूला था? और एसपी का भी तो था। एसपी और क्या था? एसपी का भी प्रॉफिट इक्वल टू एसपी सीपी की टर्म्स में प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्लस में प्लस में एसपी प्लस सीपी। एसपी प्लस सीपी प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होगा। रोहन, क्या होगा प्रॉफिट? मैम एक मिनट। अब देख देख के बताओगे ना, मतलब नहीं अपना दिमाग चलाओ। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? तुमने एक चीज खरीदी फिर बेची, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट तुमने कोई चीज खरीद के बेच दी तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? 100 रुपए की खरीदी और 120 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना होगा? उसको उसमें से माइनस कर देंगे। हाँ, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के, हाँ, हाँ सेलिंग प्राइस के होता है। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस की टर्म से पूछ रही हूँ मैं। तुमने एक आर्टिकल खरीदा और फिर बेच दिया, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? अपना दिमाग चलाओ ना, मैं तुम्हें हेल्प तो कर रही हूँ। तुमने सेलिंग 100 रुपए में चीज खरीदी और 120 में बेच दी, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का तो है। सेलिंग प्राइस 120 है हम्म और कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए प्रॉफिट 20 रुपए। 20 रुपए। तो 20 कैसे आया? माइनस कर दिया। 20 माइनस करके सेलिंग प्राइस माइनस। कॉस्ट प्राइस। तो फिर इसमें क्या मुश्किल है? और कौन सा फॉर्मूला है? लॉस का भी तो है। एसपी वाला। एसपी इक्वल टू 100 100 माइनस डिस्काउंट, 100 100 माइनस माइनस डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट परसेंट बाय 100 हाँ, मल्टीप्लाई बाय एमपी बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय एमपी मार्क। मार्क प्राइस। हाँ, और प्रॉफिट की टर्म्स में क्या है ये फॉर्मूला? प्रॉफिट के टर्म से 100 माइनस 100 100 माइनस माइनस प्रॉफिट परसेंट। 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। ओ सॉरी, प्लस 100 प्लस माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट प्लस थोड़ी होता है। प्लस 100 प्लस होता प्लस है। हाँ, प्रॉफिट परसेंट बाय 100। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। माइनस तब होगा अगर लॉस होगा तो। लॉस होगा। 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एमपी। इंटू सीपी। हाँ, सीपी है तो सीपी वाला केस आएगा। ठीक है, सीपी लिख देते हैं। सारे फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए, तभी क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग मिसलेनियस। अदरवाइज तो फिर बैठे होगे, दिमाग में फॉर्मूला नहीं होंगे तो। इंटू सीपी। ठीक है, यस सर। और एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट डिवाइड है तो प्लस होगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। सीपी। ठीक है, यस। और भी कोई फॉर्मूला था? ये देखो भाई, बाकी तुम्हारी बुक में लास्ट में सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं। बाकी तो वही सब थे, वो सीपी वाले, सीपी डिस्काउंट हाँ, और तो सीपी वाले यहीं से निकाल सकते हो। अगर सीपी निकालना हो, एमपी निकालना हो, तो ये सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाके यहीं से निकाल सकते हो। अलग अलग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चाहो तो याद कर लो, तुम्हारे ऊपर है। नहीं तो डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूला से ही सीपी आ जाएगा। ठीक है ना? यस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया?
वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करना चाहो कर लो, इतने भी कर लो तो बहुत है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब अपनी डिफिकल्टीज बताओ। ये जो एक्सरसाइज थी इसमें कोई डिफिकल्टी है 9.5 में? मैम 9.5 में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 गौरव तुमने कर लिया ये? नो मैम। A blazer is marked in a shop for rupees 2464. Rate of tax is 12%. Akriti tells the shopkeeper to lower the rate to an extent that she has to pay no more than 2464. मतलब उसको उतना ही पे करना पड़े including tax. Find the reduction required. तो अब इस क्वेश्चन में एक तो हमें मार्क्ड प्राइस दे रखा है, मार्क्ड प्राइस है रुपीज 2464 और टैक्स है इक्वल टू 12%. So Kriti tells the shopkeeper to lower the rate so that she has to pay 2464. तो अब क्या मतलब हुआ इसका, कौन बताएगा दोनों में से? क्वेश्चन समझाओ, कौन समझाएगा? क्वेश्चन का हाँ, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, क्या 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 चाह रही है कृति? मैम मतलब उसकी मार्क प्राइस है 2464 हाँ, और उस मतलब उसकी रेट मतलब इंक्लूडिंग अगर टैक्स। अगर मान लो कुछ भी ना करते तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता, मतलब उसको कितने में खरीदना पड़ता ब्लेजर? ब्लेजर का मार्क प्राइस ये है और टैक्स 12% है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में सिंपली ये होता कि उसका सेलिंग प्राइस बताओ, तो क्या होगा सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस मतलब इसका 12% ऑफ 2464 निकाल के हाँ, मतलब जो भी आता फिर एस पी इक्वल टू मतलब आता 2464 प्लस मतलब वो जो भी आया था ना निकाल के। टैक्स। हाँ, हाँ तो वैसे। मार्क प्राइस प्लस टैक्स जो है वो एसपी हो जाएगा और पहले टैक्स हम निकाल लेंगे। तो हाँ अब इस क्वेश्चन में वो ये चाह रही है कि उसको 2464 रुपीज नेट पे करने पड़े, ठीक है, ये चाह मतलब रही है ना इंक्लूड वो। टैक्स करके है, मतलब टैक्स को जोड़ के। टैक्स जोड़ के। हाँ, समझ में आया क्वेश्चन? रोहन तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? लोडिंग लोअर यस रेट। रोहन? मैम मेरे को ये लोअर रेट और से लेके मेरे को पे मतलब वो नहीं ये हुआ। कह रहा है कि वो कितना, मतलब क्या रेट रखे, मार्क्ड प्राइस कितना रखे कि टैक्स लगा करके 2464 बन जाए, मतलब कि कितना मार्क प्राइस को वो कम कर दे कि जब ये मार्क्ड प्राइस हाँ, मतलब मार्क्ड प्राइस तो प्लस पहले से टैक्स, 246 है ना। हाँ, तो वो नहीं रिड्यूस्ड मार्क प्राइस, ऐसे समझ लो कि मतलब उससे रिड्यूस्ड ज्यादा मार्क्ड प्राइस प्लस मतलब टैक्स जो 12% है इक्वल टू 2464। जैसे हम भैया से कहते हैं ना कि हम इतने में लेंगे, वो कहता है भी टैक्स लगा के तो ज्यादा बैठ जाएगा, है ना? तो हम कहते हैं ना कि नहीं, हमें टोटल 2464 ही देना है इसका। तो भैया कितना मार्क्ड प्राइस लगाए उसका कि उसको टैक्स लगने के बाद 2464 ही देना पड़े। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ मतलब इसमें कितना टैक्स लगाना है जितना ही मतलब निकले 2464 ही। हाँ, टैक्स लगाने के बाद 2464। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट रिड्यूस्ड मार्क्ड प्राइस, मतलब जो नया उसने मार्क प्राइस लिया, मान लो वो रुपीज एक्स था, ठीक है? तो अब एक्स प्लस 12% अब किसके ऊपर लगेगा? एक्स प्लस वो 2464 के ऊपर। हाँ ना, रिड्यूस मार्क प्राइस पे लगाएगा ना। तो मार्क रिड्यूस प्राइस ने कम मार्जिन करा तभी तो 2464 टोटल बनेगा ना। एक्स प्लस रिड्यूस 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 2464, ये बन जाए ना, ये चाहते हैं ना हम, ठीक है? हाँ समझ आ गया नहीं? पहले यहाँ तक बात बताओ, बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं? यस सर। दोनों को समझ आ गई? यस मैम। तो अब निकालो एक्स की वैल्यू, करो सॉल्व। सॉल्व तो आता है तुम्हें, 12% भी निकालना आता है और वो भी निकालना आता है। करो करो इसको, क्या इक्वेशन बनेगी?
मैम बन गई। क्या बनाया बताओ? ओ 112x अपॉन 100। हाँ, कैसे आया? 112 x अपॉन 100 हाँ इजिकल इक्वल टू टू 2464। 2464। हाँ रोहन, तुम्हारी बनी है इक्वेशन? मैम कैसे होगा वही नहीं समझ आ रहा इसमें, तो मतलब अरे 12% ऑफ x बताओ ना, क्या होगा? 12% का एक्स निकलेंगे, हाँ, 12% ऑफ x कैसे निकालते हैं? एक्स प्लस हो गया, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 12% ऑफ x कैसे निकालते हैं? सब पिछला अगला सब भूल जाते हो। अगर गौरव को याद रहता है तो तुम कैसे भूल जाते हो? 12% का क्या मतलब होता है, अच्छा बताओ? 12% का मतलब मतलब 12% तो आधा, क्या वो तो मतलब किसका आधा होगा 12%? 12% का मतलब क्या हुआ? कहीं 12% लिखा है, कहीं 5% लिखा है, कहीं 6% लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? 12% का मतलब तो 12% हुआ, हम्म 12% का मतलब 12% या हाँ, जो 12%। 12% मतलब 12% मतलब जो भी हो सकता है, डिस्काउंट या तो जो भी। 12% का मैथ्स में क्या मीनिंग निकलेगा? मैथमेटिकली क्या लिखोगे? 12% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट मतलब कितना, मतलब किसी चीज का परसेंट, किसी चीज का परसेंट जैसे किसी चीज का हाफ या उतना। किसी चीज के हाफ से क्या मतलब होता है? हाफ कहाँ से आ गया? हाफ परसेंट थोड़ी लिखा हुआ है जो हाफ हो जाएगा। परसेंट वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने? परसेंट मतलब गौरव, 12% का क्या मतलब होता है? 12/100। 12/100। इतनी बात नहीं याद रह सकती तुम्हें रोहन? हैं? ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई बाय एक्स। हाँ, तो इतनी बात तुम्हें याद नहीं रह सकती? कितनी बार हम कॉपी में लिख चुके हैं ये चीज। अब 12/100 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? x प्लस 12/100 कैसे ऐड होगा? ये x है और ये 12x है अपॉन 100। कैसे फ्रैक्शन ऐड करते हैं, कैसे बताया था मैंने? इसको कैसे ऐड करते हैं, क्या बताया था मैंने? पहले तो उसके नीचे का वो क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। हाँ, तो सेम बनाओ। डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा डिनोमिनेटर। हाँ, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर में नीचे 100 है, तो 100 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हाँ, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो क्या बन गया? नीचे तो 100 रहेगा, कितना बन गया फिर ऊपर? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 और नीचे भी 100। अब कितना बन गया ऊपर? ऊपर तो एक्स 100x। हाँ हाँ, तो 100x प्लस 12x कितना हुआ? 100x प्लस 12x। ओ 100x प्लस 12x 112x। 112x अपॉन 100। देखो कितनी सिंपल चीज थी ना, और तुम्हें कितना टाइम लगा इसको करने में? है ना सिंपल? जैसे अब यहाँ पे निकालो 112x इक्वल टू 2464 2464, और ये 100 का क्या होगा? मल्टीप्लाई। 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो x इक्वल टू 246400। हाँ हाँ, टू फोर अपॉन अपॉन 112। 112। 112। अब सिंप्लीफाई करो, काटो इनको। 2464 और 112 को सिंप्लीफाई करो। किससे काट रही हो? 2 मैम से? 2 से, यस मैम। चलो 2 से काटो, जिससे मर्जी काटो। मैम 19/7। 19। हाँ 19। 19 कैसे हो गया? ये 00 भी तो है आगे। नहीं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया काटा ना। तुमने? अरे किससे काटा? गलती कर दी हाँ, मैम, गलती कर दी। गलती हो गई तो दोबारा काटो। काटना ना आ रहा हो तो डिवाइड भी कर सकते हो।
मैम मेरा आंसर आ रहा है 2200। कैसे कैसे आया 2200? मैम डिवाइड करके 2 से। 2 से एकदम डिवाइड किया तो 1 2 3 4 अपॉन 56 आया। फिर आगे अच्छा आगे क्या किया? अच्छा, नहीं मैं कैरी कर दिया मैम। हाँ ठीक है 1 2 3 4 अपॉन 56 को क्या किया? मैम। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया ना। अच्छा चलो ठीक है, फिर उसके बाद तो मेरा पहले आया 123200 आया। 1 2 3 4 3 2, हाँ ठीक है ठीक है, 1 2 3 2 0 0। उसके बाद उसको डिवाइड करा तो उसके आ गया 61600। हाँ ठीक है। उसके बाद 1600 को भी डिवाइड करा तो उसके बाद 300800 आया। हम्म उसके बाद उसको भी डिवाइड करके 15400 आया। 2 उसके से बाद जो करते चले गए हाँ तो फिर नेट कितना आ गया? 22 आ गया। 220 डबल 2200। गौरव तुम्हारा भी 2200 आ रहा है। मैम मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। मैम ये तो वो 2464 मल्टीप्लाई रहेगा 100 से। 1 2 3 2 आया था ना, है? मतलब पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, फिर सॉल्व कर रहा हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जीरो ही है ना। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 616 अपॉन 28 आया। 4 वगैरह यूज करोगे ना तो हाँ जल्दी हो हाँ जाता हाँ, है। 61600 अपॉन 28। हाँ तो इसके बाद आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 4 से कर लो, 4 से जल्दी हो जाएगा। 4 7 28, फिर 7 से सीधा कट जाएगा तो 22 आ गया ना ऊपर। 2200 आ गया, ठीक है। यस मैम। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिडक्शन रिक्वायर्ड। तो कितनी रिडक्शन करी उसने? 2200। 2200। तो प्राइस रखा ना उसने, रिडक्शन कितनी की? पहले जो प्राइस रखा था, तो टू फोर रिडक्शन सिक्स प्राइस कितना हुआ? टू फोर सिक्स 246। फोर में से माइनस कर देंगे। हाँ तो एसपी रिडक्शन प्राइस उसने किया 2464 माइनस। रिडक्शन प्राइस नहीं है, रिडक्शन रिक्वायर्ड ही लिखना पड़ेगा खाली, मतलब जितना उसने कम किया। 26 नहीं, हाँ 264। अच्छा 264 रिडक्शन रिक्वायर्ड। 264 आ रहा है। रिडक्शन रिक्वायर्ड रिडक्शन रिक्वायर्ड इक्वल टू 2464 माइनस 2200। तो ये आया 264, ठीक है ना। तो आंसर हो गया ₹264, ठीक है। यस सर। अच्छा अब और बताओ, और कोई क्वेश्चन है तुम लोग का इस एक्सरसाइज में? मैम क्वेश्चन नंबर 5। 5। Fifth है, the mark price of a pair of jeans is rupees 800. A customer pays rupees 40 as tax for it. Find the rate of tax. इसमें क्या मुश्किल है? मार्क प्राइस 800 है, रेट ऑफ टैक्स निकालना है। अच्छा मैं समझ गया। हम्म अच्छा मतलब इसमें भी ऐसे ही होगा एक समझ के। मतलब उसने कितना टैक्स लगाया, रेट ऑफ मैम टैक्स क्या था? मैम हाँ वो तो मैम फाइन थी। मैम मैंने तो इसे x प्लस कर दिया था 800 से, तो 800x हो गया था। फिर उसे डिवाइड कर दिया 100 से, तो फिर 8 होता है, तो फिर 5% आया था। नहीं, फिर से बताओ क्या किया? नहीं, वो जो x लेके चल रहे थे ना जिसे। ऊपर वाले क्वेश्चन में अरे नहीं, 5 वाले क्वेश्चन में, 5 वाले ये जो अभी कर रहे थे। एक्स क्या लिया? 5 वाले क्वेश्चन में एक्स क्या लिया तुमने? वो x ही आ गया। ये वो जो टैक्स टैक्स हम्म टैक्स टैक्स लिया। लेट रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू x%, ये मतलब हुआ। ये कह रहे हो रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू x%, ये? हाँ हम्म ठीक है, कस्टम अब क्या हाँ। किया आगे? हाँ मैम मैं
फिर x को मैंने प्लस कर दिया 800 से और डिवाइड कर दिया 100 से। प्लस थोड़ी किया, x को मल्टीप्लाई किया, x को हाँ प्लस थोड़ी किया तुमने, हाँ मल्टीप्लाई करती है। फिर प्लस क्यों बोल रहे हो? तो रेट ऑफ टैक्स ले लिया तुमने x%। गौरव इसमें क्या दिक्कत है? रेट ऑफ टैक्स मान लो x% है और हमें तो कस्टमर पेज ₹40 एज टैक्स, तो 40 रुपीज उसका टैक्स बना, ठीक है। तो हमने रेट ऑफ टैक्स x% ले लिया, तो इसका मतलब x% ऑफ 800 इक्वल टू 40, ये मतलब हुआ नहीं हुआ है गौरव? इसमें तो बस यही करना है इसमें, x% ऑफ 800 इक्वल टू 40। तो फिर वो मतलब तो मतलब आया था x ना। की वैल्यू निकाल ली। क्या हाँ आया फिर आंसर रोहन? 800x आएगा ना, मतलब पूरा में पूरा करके x% ऑफ 800 कितना हुआ? x अपॉन 100, x अपॉन 100। x% मतलब x डिवाइडेड बाय 100, हाँ ऑफ 800 मतलब इनटू 800 मल्टीप्लाई बाय 800। इक्वल टू 8 40। 8x बाय 100 हो जाए, नहीं उसे भी तो x डिवाइड इक्वल टू, हाँ, कर 0 से 0 कट गया, 8x हो जाएगा। हाँ 8x हो गया, x इंटू 8 इज 8x ही है ना क्या? x इक्वल टू 40 अपॉन 8, तो 5 हो गया। हाँ 5 आ गया। मैम मेरा उल्टा हुआ था, मतलब 8 ऊपर आया था और नीचे 40 लिख दिया, तो मेरा तब भी 5 आया, तब भी सही हो। 8 ऊपर कैसे आ सकता है? नहीं 8 तो मैंने यहाँ लिख इधर दिया आके था, डिवाइड होगा ना। मतलब हाँ मतलब मैंने लिख दिया फिर भी कहीं ऊपर 8 तो नीचे। इधर आके डिवाइड होगा, वो तो फिर 1/5 हो जाएगा। सेम कैसे हो जाएगा? 8 अपॉन 40 थोड़ी होगा, 40 अपॉन 8 होगा ना। 800 का x% जो है वो 40 है। रेट जो है तुमने x% दिया, तो x% ऑफ 800 इक्वल टू 40। यस ठीक है, सर, यस सर, समझ आया? यस सर। गौरव तुम्हें समझ में आ गया? इसमें तो इसका मतलब उसने 5% चार्ज किया टैक्स। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है? और कर लिए बाकी क्वेश्चन? एक ये जीएसटी वाला जो लास्ट में 8th वाला है, 8th क्वेश्चन। 8th वाला ये नहीं किया तुमने? हाँ नहीं नहीं किया था, The नहीं mark price of a washing machine is ₹15450. The shopkeeper allows a discount of 10% on cash payment. If GST is 18%, find the amount the customer has to pay in cash to purchase it. Marked price equal to ₹15450. Discount equal to 10% and GST इक्वल टू 18%। हाँ, तो अब उस दिन मैंने क्या बताया था, जीएसटी अगर होता है और डिस्काउंट होता है, तो दोनों में से कौन सी चीज हमें पहले लगानी होती है? जीएसटी। जीएसटी लगता है ना किसी भी आर्टिकल के ऊपर, जो टैक्स हम पे करते हैं जीएसटी, तो दोनों में से पहले डिस्काउंट लगता है या पहले जीएसटी लगता है? क्या बताया था मैंने? जीएसटी जीएसटी लगता लगता है। है। पहले जीएसटी लगता है, तो जीएसटी ऐड होगा, फिर उसके बाद डिस्काउंट लगेगा। 154 में फिर जीएसटी प्लस होगा। क्या बताया था? अपनी कॉपी में देखो क्या लिखवाया था मैंने, फिर बात करो मेरे से। क्या लिखवाया था कॉपी में? टैक्स किसके ऊपर पे करेंगे हम? मार्क प्राइस के ऊपर पे करेंगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर? मार्क्ड प्राइस के, मार्क प्राइस के मार्क्ड प्राइस के ऊपर, हाँ, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। मार्क मार्क अपनी कॉपी में देखो क्या लिखवाया था मैंने। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट नहीं है तो, अगर डिस्काउंट है तो? सेलिंग डिस्काउंट है तो मैम, डिस्काउंट है तो इन केस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल। हाँ, अगर डिस्काउंट है तो क्या लिखवाया था? तुम लोग डिस्काउंट है याद नहीं तो करते? अगर याद नहीं करोगे तो यही होगा।
हाँ, इन केस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, क्या लिखा हुआ है? इट इज डेडिकेटेड फ्रॉम डिडक्टेड, डिडक्टेड इट इज डिडक्टेड, डिडक्टेड मतलब माइनस करना। फ्रॉम एमपी एंड द नेट टैक्स इज कैलकुलेटेड। एंड देन टैक्स इज कैलकुलेटेड। तो क्या मतलब हुआ इसका? मैम डिडक्टेड का मतलब क्या होता है? डिडक्टेड मतलब माइनस। जैसे मैम कहती है ना, तुम बातें करोगे तो तुम्हारे 5 मार्क्स डिडक्ट कर लूंगी, कहती है? हाँ जब पेपर हो रहा होता है कहती है ना, हाँ। बात करोगे तो 5 मार्क्स डिडक्ट कर लूंगी, इसका क्या मतलब हुआ? जब अपन डिस्काउंट को माइनस करते हैं पीछे। हाँ, तो माइनस करना मतलब डिडक्ट, डिडक्ट मतलब काट लेना। तो अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम मार्क्ड प्राइस एंड देन टैक्स इज कैलकुलेटेड। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? जब डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो एमपी से माइनस हो जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद टैक्स लगेगा। ठीक है ना? समझ आ गई? यस मैम। अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल है, अगर डिस्काउंट नहीं है तो मार्क प्राइस पे आएगा टैक्स। अगर डिस्काउंट है तो पहले डिस्काउंट माइनस होगा। तो इसमें डिस्काउंट दे रखा है, इसमें डिस्काउंट दे रखा है, तो फिर अब क्या करना है इसमें? तो माइनस करेंगे एमपी से। हाँ, तो निकालो डिस्काउंट कितना हुआ। रोहन, तुम्हें याद रहेगा अब ये बात? यस मैम। जो मैं लिखवाती हूँ उसको याद करना होता तुम लोग को। तो डिस्काउंट कितना आया? 15450। 15450 कितना आया डिस्काउंट? ये तो करना रोहन, तुम बताओ तुम्हारा कितना आया? मैम। एक मिनट। 1545। और रोहन का? मैम 15440 154 40। 15440 डिस्काउंट आया। अरे माइनस कर दिया मैंने। हाँ, मल्टीप्लाई करना है ना? 10% ऑफ 15450 करना है। मतलब मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 को 15450। मल्टीप्लाई करूं 15450 से, ये कह रहे हो? हाँ। और परसेंट का मतलब क्या होगा? परसेंट का मतलब 10% मतलब 10% मतलब 154 का 10%। 10% का मतलब अभी तो ऊपर बताया है। हाँ, मैं तो वो बताया नहीं हो रहा, क्या कहते हैं कि हैं? किसी चीज का आधा परसेंट। फिर आधा, तुम आधा कहाँ पहुंच जाते हो? आधा तो 50% होता है, आधा आधा कहाँ से आ जाता है तुम्हारे दिमाग में? हाँ मतलब 50%। 50% की बात नहीं हो रही, 10% की बात हो रही है। जबरदस्ती है क्या 50%? 10% का मतलब अभी ऊपर था ना क्वेश्चन, अभी तो बात की है हमने। परसेंट मतलब परसेंट मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15450। तब क्या आएगा ये? 15450 करो जीरो कैलकुलेट। 1545। हाँ, 1545, तो ये हुआ डिस्काउंट। अब अगली बार ना बताना पड़े मुझे ये। तो फिर इसका मतलब एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना आया? 15450। वैसे सेलिंग प्राइस को मतलब क्या कहते हैं, जीएसटी होगा मानिए। पहले तो डिस्काउंट माइनस करोगे ना, जीएसटी। अच्छा हाँ, डिस्काउंट 10% माइनस 15450 माइनस 1545। से ही माइनस करेंगे। हाँ, तो कितना आएगा ये? 13905। 139005। 05। रोहन, तुम्हारा भी सेम यही आया? मेरा तो यही आ रहा है। नहीं, सॉरी, गौरव का यस मैम। ये आ रहा है 13905। अब जीएसटी कितना बनेगा? जीएसटी 80% है ना? 80%। 18%।
ऑफ ऑफ 13905। 1390। तो ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे रोहन ये? मैम वो 18/100 मल्टीप्लाई बाय 13905। हाँ, अब अगली क्लास में फिर भूल जाना ये, है ना? यही करोगे ना? नो मैम। नेक्स्ट क्लास में फिर भूल के बैठ जाओगे ना रोहन? हाँ, 18/100 इंटू 13905। अब कैलकुलेट करो। मैम डिवाइड करके 2502.9 आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे डिवाइड कर लिया तुमने कैलकुलेटर से? नहीं नहीं मैम, डिवाइड और पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया? मल्टीप्लाई करके 2529 आ रहा है। सॉरी 2529 25029। 25029। एक मिनट हो रहा 25029 है, गलत तो नहीं है, सही तो हो रहा है। कुछ गलत हो ये रहा किया है। है। एक मिनट मैम, कुछ गलत। गौरव तुम मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। दोबारा से करूँगा। ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है? मैम मैंने 18 को और 100 को काटा, हाँ 9/50 आ रहा। अच्छा, 50 को 13905 से काट दिया तो 5 2781। से 9/50 आया, ठीक है, फिर 5 से काटा। हाँ नहीं, 50 को काटा 313905 से, हाँ तो 5 की टेबल से काटा, कौन सी टेबल यूज की? 5 की टेबल से। तो 5 1 5 0। हाँ, ये कितना आया? ये आया 2781। 2781। 2781। हाँ। अब 9 इंटू 2781 कितना आ रहा है? नहीं, गलत तो है कुछ। 9 से मल्टीप्लाई करो। रोहन समझ में आया कैसे कैलकुलेशन करनी है, जैसे गौरव कर रहा है? हम्म मैम मैं पहले 2 से काटो, 87029। 5 से काटो इसको, हम्म, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करो। 87029। 69525। 87029 ये कह रहे 29। हो? हाँ 87 कैसे आ गया? 87 तो नहीं हो सकता। मैम मैं ये क्या कहते हैं, ये जो 13905 है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इसको मतलब 5 डिवाइड। से काटा ऊपर नीचे, हाँ 5 से डिवाइड काटेंगे। मैम डिवाइड करेंगे तो 69525 आएगा। ये 13905 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10 हुआ। मैम तो फिर मतलब हाँ, वही हुआ। अच्छा 5 टू हाँ। द 10 हुआ, फिर 39 आया, 5 से मतलब 35 हुआ, ठीक तो है? 13905 को 5 से डिवाइड करो। गौरव ये ठीक करो, क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करके। हाँ, कहीं गलती कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन है? 9 7 63 तो होता है। तो 25 आ रहा है ना यहाँ, ये आ रहा है ना? हाँ मैम, हाँ हाँ सही है। फिर अब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मैम ये क्या कहते हैं, ये 13095 को भी डिवाइड कर रहे हैं तो हाँ 26181 आ रहा है। किससे डिवाइड किया 13905 को? वो 5 से ना। 5 से किया तो 5 टू द 10 किया तुमने। हाँ 5 to the 10 हुआ। अब ये 39 आया। हाँ आया। तो अब तुमने यहाँ पे 6 लिया, 5 6 का क्या होता है? 5 6 या 30। और 5 7 दा 35। तो फिर 7 लेना पड़ेगा ना, 39 है हमारे पास तो। 35 यही आया, नहीं 30 लिया। तो हेलो मैम। 30 गलत ही है ना, फिर आगे भी तो देखोगे नेक्स्ट क्या है। ठीक है, हेलो। अब समझ में आ गया। अब 5 8 द 40 हो जाएगा। अब ये इसको 9 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? 2781 को 2781 को 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करके 8702.9 आ रहा है। 2502.9। तुम्हारा 8 कहाँ से? 25029 आया ना? 25029 मेरा तो आया। आ गया ना? यस मैम। अच्छा डिवाइड हाँ बाय हाँ 10 सही है। करेंगे
हाँ सही है, सही है। मैम फिर डिवाइड करना है 10 से। हाँ, लास्ट में 10 ही तो बचा नीचे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा ना। हाँ 9 पे। ठीक है, जैसे तो अब क्वेश्चन में क्या निकालना था? फाइंड द मार्क प्राइस, नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या नंबर कहते हैं क्या था? 8। 8। 8 Find the amount the customer has to pay to in cash to purchase it. So amount customer has to pay equal to क्या आएगा? 2502.9। वो क्या आया? वो अमाउंट होगा ना जो देगा। नहीं, क्या निकाला तुमने? वो 2502.9। वो क्या चीज आई है? अच्छा हाँ ये तो जीएसटी होगा। तो द अमाउंट कस्टमर हैज टू पे इन कैश, अगर कैश में पेमेंट करता है तो ये अमाउंट बनेगा, क्योंकि वो जो डिस्काउंट वाली बात थी वो कैश पर एप्लीकेबल थी। तो हम डिस्काउंट हो। हाँ डिस्काउंट ही तो कर। तो कितना पे करना पड़ेगा उसको? कितना पे करना पड़ेगा? वो कैश से ही तो दे रहा होगा। कैश से ही दे रहा है तो ये तो टैक्स दे रहा है ना, इतना तो टैक्स बना, तो टोटल कितने पैसे देगा? इतने मतलब 15450 में से माइनस कर देंगे। 15450 में से तुमने माइनस किया था ना डिस्काउंट, तो 13905 आया। हाँ अब इसके ऊपर ये टैक्स लगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको? कितने पैसे देने पड़ेंगे? गौरव कितने पैसे देगा वो? तो मैम तो ऐसे भी 1.9 है ना। है ये तो मैम। टैक्स बना, अच्छा ये ये तो जो अभी टैक्स है। निकला ये टैक्स है। और तुमने को तो माइनस कितना कर देंगे। टोटल पैसे क्या देगा? खाली टैक्स दे के आ जाएगा? खाली टैक्स देने से उसको सामान मिल जाएगा? इसमें से उतना तुम टीवी माइनस कर। खरीदने गए, टीवी के ऊपर उसने टैक्स लगा दिया, तो सिर्फ टैक्स देने से हो जाएगा? नहीं। फिर कितने का था ओरिजिनली? ओरिजिनली कितने का था? 1545 पे। ओरिजिनली वॉशिंग मशीन 15450 की थी, 15,450 की थी, ठीक है ना? हाँ उसको 10% उसके ऊपर डिस्काउंट मिला, तो तो ये उसका सेलिंग प्राइस बन गया दुकानदार का। दुकानदार का अच्छा थ्री ठीक है, 3905। हाँ मैम वो 13905 को माइनस कर देंगे ना। 13905 माइनस माइनस कर देंगे 2502.9। 2502.9 माइनस क्यों करेंगे? टैक्स जो होता है वो माइनस होके मिलता है, डिस्काउंट माइनस होता है ना, टैक्स थोड़ी माइनस होगा। कोई आर्टिकल बाजार में खरीदते हो तो डिस्काउंट माइनस होगा ना। यस सर। टोटल बिल जो है वो उसको कितना पे करना पड़ेगा? इतने का तो उसको वॉशिंग मशीन पड़ी 13905 की, उसके ऊपर उसने ये डिस्काउंट टैक्स दिया प्लस करेंगे ना। 2502.9, तो टोटल कितने पैसे देगा वो? इसको प्लस करके निकाल। 2502.9 उसमें ऐड करके देगा ना। हाँ जो टैक्स बनता है वो साथ में देना पड़ता है ना। सामान तो इतने का है उसका, वॉशिंग मशीन 13,905 की पड़ी उसको, उसके ऊपर इतना टैक्स दिया। नहीं समझ आया? क्वेश्चन को पढ़ो बेटा ध्यान से। ये मार्क्ड प्राइस थी, ये डिस्काउंट था, ये जीएसटी था। इन सबको करके टैक्स आया हमारा। टैक्स तो एक्स्ट्रा होता है देन द प्राइस जिस पर शॉपकीपर हमें बेच रहा है। शॉपकीपर हमें जो बेच रहा है उसमें टैक्स ऐड करेगा ना, ये टैक्स तो उसको आगे गवर्नमेंट को वापस पे करना है 2502.9। अच्छा हाँ तो मतलब टू नहीं फाइव तो जीरो 13905। हाँ सेलिंग प्राइस से प्लस कर देंगे। हाँ, तो जो उसका सेलिंग प्राइस उसने हमें कोट किया, पहले उसने 15,450 लगा के रखा था, उसने कहा अच्छा मैं 10% डिस्काउंट दे दूँ, तो उसका सेलिंग प्राइस बना 13905। अच्छा तो अब जो कस्टमर को देना पड़ेगा वो सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी देना पड़ेगा उसको। वो कहता है ना भी टैक्स तो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो कस्टमर को तो टैक्स भी देना है और सेलिंग प्राइस भी देना है। तो कितना बन गया ये? थोड़े दिन बाजार सर्वे करके आओ, जाके खरीदारी करो। कितना आया? 16407.9। 16407.9 रुपीज दिस, ये भी रुपीज और ये भी रुपीज, ठीक है ना? सब जगह रुपीज रुपीज लगा दो। जीएसटी रुपीज 2502.9, ठीक है? समझ आ गया? नहीं समझ में आया? यस मैम।
और कोई इसमें डिफिकल्टी है? नो मैम। अच्छा, ये गौरव बताओ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है एमसीक्यू का, 5.5%, ये हमको बताना है द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ दिस। 5.5%, 5.5 कितना होता है? फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में 10 5.5 का 11 by मतलब 2, बाई टू 11 by 2, 12/2। 12 कैसा आएगा? वो 5 को मल्टीप्लाई करके 2 से, हाँ, कितना उसके आया? 11 बाद है। 10 आएगा ना। अरे सॉरी, हाँ 11 आएगा। हाँ, तो 11 11। बाय 2%। हाँ, अब परसेंट का मतलब? परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100। तो अब इसको आंसर निकाल लो, डिवाइड बाय 100। तो 11/2 कितना होता है? ये सर ऐसे बोल 11। करते हैं। हाँ, या सीधा भी कर सकते हो। 11/2 मतलब, देखो 5.5 का भी मतलब होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5.5, 5 प्लस हाफ। तो हाफ कितना होता है डेसिमल में? हाँ, हाफ का 1/2, मतलब? 1। हाँ, 0.5 जीरो या पॉइंट 5। फाइव तो 5.5 इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर 5.5 डायरेक्ट नहीं लिखना आता है तो 11/2 को डेसिमल में चेंज कर दो तो 5.5 हो जाएगा मतलब आंसर। अपॉन 100। ठीक है, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 5.5 आएगा। पर शॉर्टर मेथड क्या है? 5.5। जैसे हम कहते हैं घड़ी में कितने बजे हैं? 3:30 बजे। तो 3.5 हो जाता है ना, 3 घंटे 30 मिनट्स। तो इसी तरह से 5.5 मतलब 5.5। यस मैम। तो 5.5 मतलब 5.5। तो उसको 11/2 करके फिर 5.5 करो, या डायरेक्ट 5.5 को 5.5 लिख दो। 5.5 का मतलब जो होता है, जो तुम कर रहे हो, 2 5 10 प्लस 11/2, इसका मतलब यही होता है 5 प्लस हाफ। तो ये हो गया 5.5। हाफ मतलब 0.5। तो ये बन गया 5.5। ठीक है ना? अब इसको 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल का क्या होगा? डेसिमल हटा देंगे। हट जाएगा। नहीं मतलब उसके डिवाइड नीचे भी करते हैं तो डेसिमल लगा डेसिमल क्या देंगे। होता है? हाँ, डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल इसके नीचे भी लगाएंगे। डेसिमल डेसिमल लगा लगाएंगे। देंगे। हाँ। हाँ, तो कितनी डिजिट्स के बाद लगेगा? एक डिजिट जीरो के बाद। जीरो एक 0.055। 0.055। दो डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, यस मैम। 5.5 अगर डिवाइड बाय 10 होता तो एक डिजिट से शिफ्ट होता, तो क्या होता आंसर? एक डिजिट से शिफ्ट होता अगर तो 5.5 अपॉन 10 हो हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 0.55। 0.5। हाँ। ठीक है ना, 100 है तो 0.055 दो डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा। 1000 है तो 3 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, अब पीछे डिजिट तो है नहीं तो हमें जीरो लगानी पड़ेगी। ये समझ में आ गया? यस मैम ये मैम। अपन ने, मैम कौन से एमसीक्यूज में वो आपने पहले दिए थे जो, क्या बेटा? ये कौन से एमसीक्यूज कर रहा है रोहन? कौन से एमसीक्यूज है। एमसीक्यू? ये चैप्टर के एंड में है ना। हाँ अपन ने कर तो लिए थे, आपने आधे दिए थे ना। हाँ, ये शुरू के दिए थे मैंने कुछ एक। अब हाँ मुझे ये याद नहीं है पहले कौन कौन से दिए थे, ये याद नहीं मुझे। ये 1 से 6 तक दिए थे आपने। पाँच। अच्छा, 1 से 6 तक दिए थे ना, तो आगे के जो है वो कर लो। कर लिए तुमने? नहीं नहीं ट्राई करे? क्यों नहीं ट्राई करे? मैंने कहा तो था सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो बाद के। ये आगे के कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं किए तुम लोग ने? हाँ करिए ना। फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया और वो वन वर्ड आंसर कर लिया। हाँ, मतलब कर लिए। वन वर्ड वाले थोड़ा सा सारे रहता कर है। लिए? हाँ बस हाँ कर लिए सारे। किसी में कोई डाउट नहीं है? मैं पूछूं तुमसे क्वेश्चंस? मैम वन वर्ड वाले में थोड़ा बहुत डाउट तो हुआ। मतलब हाँ एक हैं? डाउट। वन वर्ड वाले में एक डाउट है। हाँ बताओ। वो वाले में क्या कहते हैं, ये सेवेंथ वाले में।
How do you calculate the net selling price if the discount is given? How do you calculate the net selling price if the discount is given? तो इसमें क्या इसमें डाउट तो है अगर डिस्काउंट परसेंट इज गिवन? इसमें तो परसेंट वो लग जाएगा ना, फॉर्मूला क्या कहते हैं। हाँ, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा के और सेलिंग प्राइस तो सीधा ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना। इफ द डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, तो डिस्काउंट परसेंट वाला फॉर्मूला था ना, वो ऊपर जो लिखा था ये लगा सकते हो। ये फॉर्मूला लगा दोगे, बस यही आंसर में दे दोगे, है ना। ये सर। मतलब इसने कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा ना, टैक्स वाला कोई ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नहीं लिखा। तो सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है डिस्काउंट लगाने के बाद। तो हम डिस्काउंट लगा देंगे और फिर उसको डिडक्ट कर देंगे मार्क्ड प्राइस में से, तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। यस सर। और कोई डाउट नहीं है? अभी तो आगे करे नहीं, अभी क्या होगा। अच्छा, अब ये मुझे इसका आंसर बताओ। द कॉस्ट प्राइस एंड द ओवरहेड एक्सपेंसेस टुगेदर मेक अप द इफेक्टिव सेलिंग प्राइस। ये ट्रू है फॉल्स है? मतलब मतलब कॉस्ट प्राइस ओवरहेड जितना भी होगा, सेलिंग प्राइस को इफेक्ट तो नहीं करेगा। इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, कि वो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस एंड द ओवरहेड एक्सपेंसेस। कॉस्ट प्राइस में अगर हम ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर लें तो तो वो दैट सेलिंग मेक्स अप द इफेक्टिव सेलिंग प्राइस। तो उससे क्या सेलिंग प्राइस बनता है? कॉस्ट प्राइस ओवर ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं बनेगा। मिला के मिला के तो क्या वो कुछ बनता और। है अगर हम कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसेस मिला दें तो? वो तो कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस है ना। मार्क प्राइस कहाँ से आ गया यहाँ पर? ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस मैंने क्या बताया था, क्या होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस? ज्यादा महंगा। हाँ, वो कोई चीज ज्यादा महंगी है, वो ओवरहेड ही तो। ज्यादा महंगी हो वो थोड़ी ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब, गौरव तुम्हें याद है? ये सब मैंने तुम्हें टर्म्स शुरू में बताई थी ना। ओवरहेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, पैकिंग चार्जेस हो गए। एक डिलीवरी तो चार्ज हो कॉस्ट गए। प्राइस होती है जिस पे दुकानदार खरीद रहा है, प्लस उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो मिला करके क्या बनता है? इफेक्टिव सेलिंग प्राइस बनता है। वो क्या हाँ बनेगा इफेक्टिव? हाँ, मतलब डिलीवरी है। चार्ज 15 रुपए भी डिलीवरी चार्ज लगा दिया तो। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी ऊपर ओवरहेड हम्म, एक्सपेंसेस हुए वो सारे मिला के क्या बनेंगे? मतलब सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में उसने जो कॉस्ट प्राइस में दुकानदार को ओवरहेड एक्सपेंसेस पड़ा, हाँ तो जो ओवरहेड एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं कॉस्ट प्राइस में शॉपकीपर ने, तो वो उसको टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगी उसकी। इसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा तो उसका सेलिंग प्राइस बनेगा, हाँ। है ना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस मेक्स टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। यस मैम, यस मैम। इसी तरह से जितने में हमने खरीदा सामान, उसमें अगर ओवरहेड एक्सपेंस लग गया तो वो हमें पे करना पड़ता है। ये अभी दुकानदार की बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा। जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें तो कॉस्ट प्राइस ओवरहेड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट लगा के तुम्हें सेलिंग प्राइस देगा, वरना उसको क्या फायदा होगा। ठीक है। और कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें ओवरहेड एक्सपेंस बनेगा, तो वो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगी, सेलिंग प्राइस नहीं बनेगी। If a doll is bought for rupees 75 and sold for rupees 100, then the profit is 25%. Correct है ये? यस मैम। If a doll is bought for हाँ rupees तो 100, 100 में से 75 माइनस कर देंगे हाँ तो 25 आएगा ना। हाँ, तो फिर इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट आ गया ना इसको। ट्रू हो जाएगा। ट्रू है। हाँ, परसेंट में क्या बनेगा? परसेंट में तो ट्रू है। 25% 25। बनेगा कि नहीं? हाँ हाँ, कितना 25%। परसेंट हाँ, प्रॉफिट हुआ? 25%। 25% कैसा बना? मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला के प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है?
25 ओ क्या प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट इक्वल टू ₹25 हुआ, ठीक है, ये कह रहे हो हाँ ना? हाँ हाँ ये कह रहा हूँ। अब प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। हम्म तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट 25 है तो सीपी कितना है? 100 नहीं नहीं सीपी नहीं का नहीं है नहीं 100। 75। हाँ, हाँ तो यही 75 तो ध्यान से देखना है, इंटू 100%, तो कितना आया? ये आया 5 तो 25% तो नहीं बनेगा ना, हाँ 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 नहीं बनेगा। है ना? हाँ नहीं बनेगा। 25 और 75 को काटोगे तो 3 आएगा, 25 3 75 होता है, तो 100/3 आ जाएगा अल्टीमेटली। रोहन, तुम्हें समझ में आया ये यस मैम। या नहीं? नहीं समझ आया? मैम आ गया समझ प्रॉफिट। कोई भी चीज को ट्रू या फॉल्स करते हो तो तुम्हें रीजन तो पता होना चाहिए ना। तो अब ये आंसर ट्रू है फॉल्स है, सेकंड वाला? मैम ट्रू होगा। ट्रू कहाँ से आ रहा है? ट्रू कहाँ बना है? नहीं 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 25 100/3 आया हमारा आंसर और वो कह रहा है 25%। 100/3 आया ना सर। कितना हुआ 100/3? मैम वो क्या कहते हैं राउंड ऑफ कर देंगे तो 3.333। हाँ, तो 33.33 बना ना, 33.33% बन रहा है ना, हाँ हाँ तो फॉल्स हो गया ना ये। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है गौरव, समझ आ गया ये? यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द नेट सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो बता दो तो। हाँ 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 हाँ, कॉस्ट प्राइस पे होता है तो ये फॉल्स हो गया, बोल सके ना। ठीक है। हाँ, हम्म डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द नेट सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? डिस्काउंट किसके ऊपर होता है वो जो सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर। सेलिंग प्राइस पे। नहीं ये नहीं मार्क्ड प्राइस। जो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं 5% 10%, किसके ऊपर होता है वो? सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट। कॉस्ट हाँ प्राइस पे होता है ना, हाँ कॉस्ट प्राइस होता है। फिर सेलिंग प्राइस पे तो नहीं होता, फॉल्स हो गया ये। अब फिफ्थ वाला देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द if the SP of an article is less than its CP, then the difference between the CP and SP is called the SP less than CP। मैम एसपी माइनस सीपी होता है। तो वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP इज कॉल्ड द, क्या प्रॉफिट होगा? CP माइनस SP क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम्म, तो प्रॉफिट होता है नहीं होता? प्रॉफिट तो होता है CP माइनस SP क्या होता है? अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा और ये एसपी कम हो तो। सेलिंग प्राइस कम है ना, लॉस होता क्वेश्चन है में ना जो दे मैम। रखा है। अच्छा सेलिंग प्राइस लॉस अगर होता है कम है तो प्रो लॉस होता है लॉस। लेस लिखा हुआ है ना, सेलिंग प्राइस इज लेस देन CP, तो लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस SP क्या होगा? लॉस। लॉस और यहाँ फॉल्स पर क्या होगा। लिखा हुआ है? प्रॉफिट, तो फॉल्स हम्म हो गया ना, हाँ या ठीक है। यस सर। अब थर्ड वाला क्या है? अ डीलर लिस्ट अ टेबल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस अलाउड द डिस्काउंट 100% 10 एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हिज इस प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट इज 8%। कैसे करेंगे? 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट 10% है, डिस्काउंट को माइनस। तो कॉस्ट प्राइस जो है इसमें या तो एक्स लेके कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100, मान लो इतनी है उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लो ₹100 है, तो अ डीलर लिस्ट अ टेबल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो उसकी लिस्टेड प्राइस कितनी हो गई, मतलब मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितनी हो गई? 20%। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? डीलर लिस्ट अ टेबल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो अगर मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस ₹100 थी तो वो मार्क प्राइस कितनी बना के बैठा हुआ है?
20% ऑफ 100। 20% ऑफ 100। 20% ऑफ 100 कितना हुआ? 20 अपॉन 100 20% मल्टीप्लाई ऑफ 100 कितना होगा? 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। हाँ, तो जब भी ऑफ 100 होता है तो जो नंबर होता है वो खुद ही आ जाएगा। जैसे 20 है तो 20 आ गया। 20 आ गया। तो इतना उसने ऊपर रखा हुआ है कॉस्ट प्राइस से, तो उसकी लिस्टेड प्राइस क्या हो गई? लिस्टेड प्राइस कितनी होगी उसकी? 20 20 रुपीज अबव है 100 से। मतलब लिस्टेड प्राइस मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस के, एक तो कॉस्ट प्राइस है जितने की वो खरीद के लाया, तो लिस्टेड प्राइस जो है उसने 20% ऊपर रखी हुई है कॉस्ट प्राइस से। तो ऊपर रखी हुई है मतलब लिस्टेड प्राइस उसकी कितनी हो गई? 100 प्लस 20। ये उसने मार्क प्राइस बना रखी है 120 रुपीज। तो अ डीलर लिस्ट अ टेबल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस है उससे 20% एक्स्ट्रा। 20% ऑफ 100 वर 20 रुपीज, तो 120 की उसकी लिस्टेड प्राइस है। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? 10%। तो 10% कितना हुआ? 10% कितना हुआ? 10% ऑफ डिस्काउंट 10% है। 10% किसका? ऑफ 1 नहीं 120। जो लिस्टेड प्राइस लिखा हुआ है उसी के ऊपर डिस्काउंट देता है ना हमको। तो वो 10% ऑफ डिस्काउंट जब ले रहा है तो हमारे पास हमें कितने का सामान मिला? 12 रुपीज उसने डिस्काउंट दे दिया। उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हुआ? 12%। 12 120 माइनस 12, तो कितना आएगा? 20 माइनस 12 सेलिंग प्राइस कितना आया? 20 माइनस 12 कितना होता है? 108 है ना, 108। 108। 2 तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 108 108 तो सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं मैम। हाँ हाँ, सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, तो कितना आएगा? तो एसपी है 108 माइनस माइनस पोस्ट प्राइस 12 नहीं 100 कॉस्ट प्राइस उसकी 100 थी। कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिए, 8 आ जाएगा। तो 108 माइनस 100 कितना हुआ? 8। 8 आएगा। 8 रुपीज प्रॉफिट हुआ। और अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमने कॉस्ट प्राइस 100 ली थी तो 8 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो 8 रुपीज का मतलब कितना हुआ? 8%। 8% प्रॉफिट हुआ। क्योंकि सीपी हमने 100 लिया है ना, तो जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना परसेंट हो जाएगा अगर सीपी 100 है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 8 अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना। तो सीपी क्योंकि 100 है तो सीधा सीधा 8% आंसर हो जाए। अगर हम निकालेंगे भी तो यही आएगा। यस मैम। जो आउट ऑफ 100 होता है वो उतना ही परसेंट मिलता है। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 8 रुपीज का प्रॉफिट है, तो सीधा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 8% यहाँ पर लिख सकते हो। जब भी तुम्हारा आउट ऑफ 100 चीज आ रही है तो आंसर परसेंटेज में सेम आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आउट ऑफ 100 नहीं था ऊपर, ये आउट ऑफ 75 था। 25 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ ऑन 75। 100 में नहीं हुआ था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 नहीं थी, तो इसलिए 33.33 आया, 25% नहीं आया। प्रॉफिट तो 25 था पर सीपी 100 नहीं था। अगर सीपी 100 होता तो 25% आ जाता, लेकिन यहाँ पर सीपी कितना था? 75, तो इसलिए 33.33% आया। यहाँ पर सीपी 100 है तो इसलिए 8 प्रॉफिट हुआ, तो 8% प्रॉफिट हुआ। परसेंट में भी 8 ही आएगा। कर लिया कॉपी? नहीं, कॉपी तो हाँ करते। ये एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कल करके रखना, तुम भी और रोहन भी। रोहन सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, आंसर देख के नहीं, मैं पूरा सोल्यूशन पूछूंगी, कहीं सोचो तुम आंसर देख के कर लोगे तो मैं ओके कर दूंगी। यस मैम। तो ये एमसीक्यू और ये फिल इन द ब्लैंक्स ये करके रखना, फिर हम कल डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, बाय। बाय।